गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर आधारित 6.1 चैप्टर से मैथ सॉल्व किए थे। तो पिछले बार में हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 3 के आगे 4 से देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि कोई क्यूब है जिसका एज क्या हो, वेरिएबल है, और वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब क्यूब का एज 10 सेंटीमीटर लंबा होगा तो ये किस रेट से वॉल्यूम उसका चेंज होगा। ठीक है, तो ये चेंज जो हमारा दिया हुआ है कि क्या चीज है, एज ऑफ क्यूब। चलिए क्यूब का हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। एक रफली फिगर इसमें बना लेने से बेहतर होगा। ये क्यूब है, इसका प्रत्येक एज क्या है, इक्वल है, हम लोग जानते हैं। तो प्रत्येक एज को हम मान लेते हैं एल है, सपोज कीजिए एल सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है इसलिए मान लीजिए एल सेंटीमीटर प्रत्येक एज है। तो सॉल्व यहाँ करते हैं, सॉल्यूशन। लेट एल बी द एज ऑफ क्यूब। एल को हम लोग क्या मान लिए हैं, एल बी द एज ऑफ क्यूब। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज कितना है, एज का जो रेट चेंज हो रहा है, यानी एल जो है हमारा चेंज हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब 3 के रेट ऑफ चेंज इन एज क्या हो रहा है। तो गिवन हमारा क्या क्या है, समझ लीजिए, इसको गिवन में दिया हुआ है ये dl बाई dt। dt मतलब लेंथ में जो चेंज हो रहा है, तो समय के अगेंस्ट में होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dl बाई dt हमारा गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है कि रेट, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमको किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। जब हमारा एज 10 सेंटीमीटर होगा तो उस स्थिति में कितना रहेगा। ठीक है, तो टू फाइंड लिख दीजिए, यहीं पर कर लेते हैं इसको। टू फाइंड हमको क्या करना है, वॉल्यूम में चेंज क्या है, dv बाई dt इक्वल टू व्हाट, ये चाहिए। और वो भी कब, जब हमारा एल कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, एल का वैल्यू 10 हो, तब हमको फाइंड करना है इसको। तो चलिए आइए, हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है केवल R3, है ना, मैंने आर नहीं आएगा, यहाँ एज का L3, वॉल्यूम क्या होगा, L3 होता है, क्यूब का वॉल्यूम हमारा L3 होता है। क्लियर है।
तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके अगेंस्ट में, टाइम के अगेंस्ट में करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग लिख सकते हैं कि आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अभी आप ये लिख सकते हैं, पहले बहुत बनाए हैं तो अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3l² हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट जब इसका करेंगे तो x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो n हो गया 3 इंटू एक्स के जगह पे l है, और 3-1 करेंगे तो 2। और चूंकि हमको करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए एक dl का एक और यहाँ dl बाई dt आ जाएगा, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में फाइनली हमको करना है। तो dv बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3l² इंटू dl बाई dt का वैल्यू हमको पता है, dl बाई dt कितना है, 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे आप सोल्व, तो 3 जा 9l² आ गया। ठीक है, अब हमको कब चाहिए, व्हेन l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, l का मान हम 10 पुट करेंगे, तो dv बाई dt जब l इक्वल टू क्या हो, 10 हो, तो उसकी स्थिति में क्या आएगा हमारा, 9 इंटू l का मान 10 देंगे, 10 का स्क्वायर, अर्थात कितना आ जाएगा ये 100 इंटू 9 900। और इसका यूनिट क्या हो गया, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और टाइम है विथ रेस्पेक्ट में, तो टाइम का होता है क्या, सेकेंड। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से हमारा चेंज हो रहा है वॉल्यूम, कब, जब एल का मान 10 हो। ओके, तो ये मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ये 4 हो गया ये। अब इसको क्वेश्चन नंबर 5 आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a stone is dropped, एक पत्थर है जो ड्रॉप्ड इनटू ए क्वीट लेक, माने एक शांत झील में एक पत्थर को फेंका जाता है। तो जब शांत झील में पत्थर हम फेंकते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें वेव उठेगा। तो शांत झील में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वेव उठेगा। तो वेव कैसा होगा, सर्कुलर होता है, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, छोटा से बड़ा होते जाता है। तो यही हम लोग देखे हैं प्रैक्टिकल में। तो बोल रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक, एक शांत झील में फेंकते हैं तो एंड वेव्स मूव, तब इसका जो वेव है, ये जो सर्कुलर बना रहा है, सर्किल बना रहा है, मूव इन सर्किल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो रहा है, जो सर्किल बन रहा है ये 5 सेंटीमीटर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस जब हमारा पहले छोटा वेव बनेगा तो छोटा सर्किल होगा, छोटा सर्किल में रेडियस छोटा होगा। जैसे ये बड़ा हो जाएगा वेव तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेडियस को हम लोग इसको रेडियस से ही इस रेट से बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस
ऑफ ए सर्किल, आर हम लोग सर्किल का रेडियस मान लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया, तो इसका जो सर्किल का एरिया होगा, जब छोटा सर्किल है तो स्वाभाविक है एरिया क्या होगा, छोटा होगा। जब सर्किल का साइज बड़ा होगा तो सर्किल के रेडियस, उसका एरिया भी बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा। तो वही कह रहा है कि जी इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, किस रेट से इसका जो इनक्लोज्ड एरिया होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एरिया को भी मान लेते हैं, एल बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड आर ए मान लीजिए कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो अब हमारा गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन हमारा क्या है, गिवन है रेडियस हमारा जो चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि रेडियस डी आर बाई डी टी, रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये गिवन है हमारा। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी इक्वल टू व्हाट चाहिए हमको, कब, जब हमारा रेडियस क्या हो 8 सेंटीमीटर होगा, आर का वैल्यू क्या हो 8 हो, तो उस कंडीशन में एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अब मज़ा आ रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो अच्छा भी लगेगा। तो ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एरिया का फार्मूला, सर्किल का एरिया का फार्मूला पता है, वी नो ए इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो डी ए बाई डी टी, क्या आ जाएगा, पाई है तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2r। ठीक है, और चूंकि फाइनली हमको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, तो इसलिए फाइनली लास्ट में एक बार क्या होगा dr बाई डी टी होगा। चलिए, तो अभी हम लोग को एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आ रहा है 2 पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो गया 2r, और चूंकि फाइनली करना है टी के रेस्पेक्ट में इसलिए dr बाई डी टी। तो अब नेक्स्ट हम लोग इसमें कर सकते हैं कि dr बाई डी टी का वैल्यू बैठा दीजिए। हमको पता है dr बाई डी टी गिवन में है, ये dr बाई डी टी गिवन है, तो इसको में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पाई आर और इंटू dr बाई डी टी का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो dA बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा 5 2 10 पाई आर। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, जब आर का वैल्यू कितना हो 8 सेंटीमीटर हो, तो आर इक्वल टू 8 जब हम इसमें पुट करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 पाई इंटू आर का वैल्यू देंगे 8, यानी फाइनली क्या हमारा आ गया 10 8 80 पाई। ठीक है, अब चूंकि एरिया का क्या होता है हमारा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम है नीचे तो टाइम के क्या देंगे पर सेकंड, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से हमारा एरिया चेंज होगा, कब
जब रेडियस का वैल्यू 8 हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि सर्किल का जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर लेंगे कि रेडियस जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, गिवन है ये आपका, गिवन 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस जो इसका होगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, किस रेट से बड़ा होगा या बढ़ेगा, वो हमको चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमको टू फाइंड करना है। टू फाइंड, यहाँ नीचे कर लीजिए इसको। ये हमारा सर्किल है, इसका रेडियस को r मान लेंगे और सर्कमफेरेंस को c मान लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट r and c be the radius and circumference ऑफ सर्किल। सर्किल का हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस और सर्किल का रेडियस और सर्कमफेरेंस क्या है हमारा, r एंड c। क्लियर। तो हमारा गिवन है dr/dt। टू फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड क्या रेट से चेंज हो रहा है हमारा सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो dc/dt यही हमको चाहिए। व्हाट, तो वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। सर्किल का सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है, 2πr। ठीक है, आप लोग को याद होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। उसको हम लोग इंग्लिश में सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 2πr। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू किसका, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट चाहिए हमको, विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, dc/dt इक्वल टू क्या होगा, 2π, और r को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt। ठीक है, dr/dt। अब हमारा dr/dt का वैल्यू तो पता है आपको, उसको पुट कर देंगे। 2π इंटू dr/dt का वैल्यू कितना है, 0.7 है। तो 0.7 ये कहाँ से हम लाए, फ्रॉम गिवन, फ्रॉम ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.7 से करेंगे 2 को तो 1.4π, इतना हो गया। सर्कमफेरेंस का यूनिट क्या होगा, 2πr है वो, तो उसका यूनिट सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होगा, पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये और बहुत ही अच्छा है। चलिए, इसको एक हो गया आपको, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल। एक कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है मान लीजिए,
इसका लेंथ क्या दिया हुआ है x, यूनिट भी अगर है तो यूनिट सेंटीमीटर में रहेगा। और क्या कह रहा है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ये घटता है एट द रेट ऑफ कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, इसका लेंथ डिक्रीज कर रहा है। सॉल्यूशन करिए। तो लेंथ यानी कि x डिक्रीज करेगा और डिक्रीज कर रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा। तो ये हमारा दिया हुआ है कि ये डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिक्रीज का मतलब निगेटिव हो रहा है, या माइनस में जाएगा, ठीक है। और जब इंक्रीज करेगा मतलब पॉजिटिव, तो -5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया ये। क्लियर। और क्या दिया हुआ है आगे, एंड द विड्थ y, विड्थ इसका जो चौड़ाई है क्या है, ये y सेंटीमीटर है, ठीक है। y इज इंक्रीजिंग, विड्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि y dy/dt क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका गिवन पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे ये सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं है, ये पर मिनट है, इसलिए MIN कर देते हैं इसको, ये पर मिनट, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि वेन x = 8 सेंटीमीटर एंड y 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो क्वेश्चन है। पहला द पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चाहिए हमको, पहले पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए, ठीक है। तो दो चेंज हमको फाइंड करना है। तो लिख देंगे हम लोग टू फाइंड, चाहे तो यहीं पे लिख दीजिए, टू फाइंड हमको क्या क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग P मान लेते हैं, ठीक ना। तो dp/dt चाहिए हमको, एक वाट, और दूसरा क्या चाहिए, एरिया में चेंज चाहिए रेक्टेंगल का, तो dA/dt ये भी चाहिए। तो ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। तो P और A को हम लोग डिनोट करेंगे, पेरीमीटर को और एरिया को। तो आप इसको लिख लीजिएगा, या लिख देते हैं कि लेट P and A be the perimeter and area of a rectangle, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग करेंगे। वी नो हम लोग क्या जानते हैं, P = पेरीमीटर इक्वल टू क्या जानते हैं, पेरीमीटर मतलब परिमिति, ठीक है। इसको सर्कमफेरेंस भी हम लोग बोलते हैं, सर्किल में यूज करते हैं ज़्यादातर इसको। तो P पेरीमीटर भी सेम चीज़ है। तो हम लोग पेरीमीटर को क्या फार्मूला जानते हैं रेक्टेंगल के लिए, कि 2 × L + B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × यहाँ पे हमारा लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, x है, और चौड़ाई क्या है, विड्थ y है। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dp/dt इक्वल टू क्या होगा, 2 × dx/dt प्लस dy/dt। क्लियर है। अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए जो आपको पता है। तो 2 × dx/dt का वैल्यू क्या है, dx/dt है -5 प्लस dy/dt क्या है हमारा 4 है। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 में 4 घटेगा -1 × 2 क्या होगा, -2।
अब पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, जो है वही रहेगा। और टाइम का यहाँ पर यूनिट क्या है हमारा, मिनट में सब जगह बात हो रहा है तो यहाँ मिनट दे देंगे। तो ये एक आंसर हमारा आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या है हमारा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट है। अब इसका दूसरा पार्ट ये हुआ हमारा, ठीक है। अब इसका ए में कह रहा था ये, और बी में क्या निकालना है। अब हम लोग बी में बात करते हैं, तो बी में भी लिखेंगे वी नो सेम। ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है एक्स, और चौड़ाई क्या है वाई। क्लियर। तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यू इंटू भी के फार्मूला में आप याद कीजिए, जब आप लोग डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग किए थे तो यू इंटू भी का एक फार्मूला था, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। तो इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट। क्लियर है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकेंड तो डी वाई बाई डी टी, प्लस सेकेंड फंक्शन को हम लोग जो कहते हुए रखते हैं, और डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी। क्लियर। अब एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है हमारा, डी वाई बाई डी टी हमारा है 4, ये 4 हो गया, प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी माइनस में है, -5 है। तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, ये -5, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है 5, अर्थात ये कितना बन जाएगा 4x माइनस 5y। क्लियर है। अब हम लोग बोल रहा है कि यहाँ पे कब क्या वैल्यू दिया हुआ है कि हमको जो एरिया चाहिए वो किस किस वैल्यू पे चाहिए, बोल रहा है कि वेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे वेन लिखेंगे कि वेन x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू x है 8 सेंटीमीटर एंड y है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट कर दीजिए, अगर इसको एक नंबर हम मान लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं यहाँ, फ्रॉम फर्स्ट डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना बैठाना है, एक्स का वैल्यू 8, तो 8 इंटू 4 कितना होगा 32, 8 चौके 32, और y का वैल्यू यहाँ से बैठाएंगे 6, y हमारा कितना बैठाना है 6, तो 6 इंटू 5 यानी 30, तो हमारा घट कर क्या आ जाएगा ये 2। अब एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और टाइम यहाँ कितना में है मिनट में है, तो पर मिनट। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट बी का भी आंसर आ गया। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से ये क्लियर है, कहीं समझने में सुविधा नहीं है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मैंने फूलने पे एक बैलून है जो फूलने पे क्या है स्फेरिकल शेप ऑलवेज बनाता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, ये फूलता जो है पंपिंग से इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस से फुला रहे हैं हम इसको पर सेकेंड, एक सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर
का रेट से ये क्या हो रहा है, इसको स्फीयर के रूप में बन रहा है ये, ठीक है। तो फाइंड करना है कि द रेट एट विच द रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमको निकालना है ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका जो रेडियस जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये हमको चाहिए, कब, जब, और फिर ये रेडियस का वैल्यू जब 15 सेंटीमीटर हो तो चाहिए हमको वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ चेंज चाहिए उसका किस दर से हो रहा है। तो चलिए 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम हुआ। इसमें जब हम पंपिंग करेंगे तो ये स्फीयर का रूप लेगा बैलून में, तो ये लेगा स्फीयर के रूप में, तो गोला हो गया। तो इसका इसमें क्या हो गया, ये भरेंगे तो ये पूरा वॉल्यूम होगा, गैस भरेंगे तो हमको दिया हुआ है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। लेट इसमें आप मान सकते हैं कि लेट भी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल बैलून। क्लियर है। एंड आर इसका रेडियस होता है तो पता है जनरली, वो भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो गिवन हमारा क्या है, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, dV बाई dt। हमारा गिवन है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमको dV बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड करना है। देन टू फाइंड, इसको लिख सकते हैं कि टू फाइंड क्या आपको करना है, रेडियस dr बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन r का वैल्यू कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो, इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको चाहिए। क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो हमको ये वैल्यू चाहिए कि रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब हमारा रेडियस का वैल्यू 15 हो। चलिए, तो अब हम लोग वी नो वॉल्यूम का फॉर्मूला से यूज करते हैं जनरली। अब तो ये आप लोग अपने भी कर सकते हैं। वी नो V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम। आपको याद होगा, हम लोग पढ़े होंगे कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा ये फार्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लोअर क्लास में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यू का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 3r² बनेगा। और चूंकि हमको फाइनली जो करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू dt, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए एक बार आएगा dr बाई dt। क्लियर है। यहाँ पे आर क्यू का क्या हो गया, x टू द पावर n का फॉर्मूला से डिफरेंशिएट हुआ, तो 3x टू द पावर n, 3r टू द पावर 3 - 1 अर्थात 2। और चूंकि फाइनली डिफरेंशिएट हमको t के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए r का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dr बाई dt। चलिए, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। dv बाई dt का वैल्यू हमको दिया हुआ है 900, तो बैठा देंगे 900 4/3, तो 3 से 3 कटा दीजिए, तो
तो अब क्या बच गया हमारा 4r² इंटू dr/dt। ठीक है, अब dr/dt का वैल्यू हमको फाइनली चाहिए, तो dr/dt रखेंगे तो इसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। इसलिए dr/dt इक्वल टू क्या करेंगे 900 डिवाइडेड बाय 4πr²। अब 4 से यदि इसको हम लोग डिवाइड करिए तो कितना बार में कटेगा, 4 2 जा 8, 10 बचेगा तो 4 2 जा 8, 20 बचेगा तो 5, यानी 225, यानी इसका वैल्यू आ गया हमारा 225 बाई πr²। ठीक है, अब जब इसको हमको क्या चाहिए, r का वैल्यू कितना रखना है, 15 पे चाहिए हमको, तो dr/dt जब r इक्वल टू क्या हो 15 हो, तो हम लोग r का वैल्यू 15 बैठाएंगे, तो 225 डिवाइडेड बाई पाई इंटू r का वैल्यू क्या बैठाएंगे 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 225 होता है, तो इससे ये कट गया। तो हमारा क्या बच गया, ऊपर 1 और डिवाइडेड बाई क्या बच गया पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या यहाँ दिया हुआ है, पर सेकंड है ना, हाँ पर सेकंड है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है, अब इसको पॉज करके नोट करिए, आप आगे बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कह रहा है ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। बैलून क्या होता है, वेरिएबल रेडियस रखता है, क्योंकि जैसे ही हम ज़्यादा गैस भरेंगे या ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा होगा, थोड़ा कम भरेंगे तो थोड़ा कम रहेगा। तो ये स्फेरिकल शेप का होता है और रेडियस इसका वेरिएबल होता है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम का जो इसका बढ़ने का है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है कि जब रेडियस वेरिएबल होगा तो जब बड़ा रेडियस होगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, और रेडियस जब छोटा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिमेन्स स्फेरिकल है जो वेरिएबल रेडियस रखता है, तो वेरिएबल रेडियस रखता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज इतना। तो इसमें मान लीजिए हम लोग बहुत ही छोटा है, लेट आर बी द आर एंड भी दोनों मान लीजिए, आर एंड भी विद द रेडियस एंड वॉल्यूम of a sphere या स्फेरिकल बैलून लिख दीजिए, स्फेरिकल बैलून। क्लियर, तो आर हमको पता है कि आर क्या है, रेडियस है, और वॉल्यूम क्या है हमारा, भी क्या है, वॉल्यूम। तो चलिए हम लोग जानते हैं वी नो वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हम लोग पहले भी बना चुके हैं इसके पहले वाला में। तो 4 बाई क्या होता है 3πr³ होता है। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड किस रेट से चेंज हो रहा है वॉल्यूम इसका, dV/dt फाइंड करना है। कब, जब रेडियस हमारा कितना हो, लेटर इज 10 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू जब हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ लेटर का मतलब है एंड पॉइंट में,
जब रेडियस का हमारा अंतिम पॉइंट हो, अंतिम टाइम पीरियड में जो रेडियस होगा उसी रेडियस को हम लोग कहते हैं लेटर कहते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 4/3 पाई और क्या हो जाएगा 3r²। क्लियर है। अब हम लोग इसका आगे चाहिए dv/dt कब, व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3 और r का वैल्यू क्या देंगे 10 का स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, हमारा क्या आ जाएगा ये 100, 10 के स्क्वायर 100, तो 100 इंटू 4 यानी 400 और बच गया केवल पाई। क्लियर है। अब इसका क्या होगा यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का हो गया पर सेकंड। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था तो है। चलिए ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग को dr/dt माने रेडियस का जो चेंज का रेट है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसीलिए रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ये आया। तो dr/dt नहीं निकालते हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे dv/dr ही निकालते हैं। ठीक है ना, dv/dr निकालते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, r का वैल्यू हमको एंड पॉइंट पे क्या बता रहा है कि r का वैल्यू 10 होना चाहिए, तो 10 रखते हैं। और चूंकि ये एक तरह का रेट ही है, वॉल्यूम का हम लोग डिफ्रेंशिएट रेट के रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज जो हो रहा है वो रेट ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जब भी चेंज होगा तो यहाँ पर टाइम, यहाँ का टाइम वाला सेकंड में आ ही जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप इसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ये लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है, इज लीनिंग झुका हुआ है अगेंस्ट वॉल, एक दीवार के तरफ झुका हुआ है सीढ़ी। तो ये मान लीजिए दीवार है। ठीक है, अब इस पर ये ज़मीन है हमारा, इस पर एक सीढ़ी है जो इस तरह से झुका हुआ है। ठीक है, सीढ़ी का हमारा क्या दिया हुआ है 5 मीटर है और बाकी यूनिट देखिए हमारा सेंटीमीटर में है। तो 5 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यानी 500 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो हमारा लैडर का लेंथ कितना है 500 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर है। अब कह रहा है कि ये सीढ़ी जो है हमारा दीवार पर, ये दीवार पे झुका हुआ है। आगे कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, सीढ़ी का जो बॉटम है, नीचे का एरिया है, वो क्या हम लोग खींच रहे हैं अलोंग द ग्राउंड। इधर हमारा ग्राउंड है, ये दीवार है, तो दीवार ग्राउंड की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल, जो दीवार से ठीक दूर है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब हम लोग इसको खींच रहे हैं तो ये रेट खींचने का क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये लेंथ हम खींचेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ बढ़ेगा। अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर P मान लें, ये बेस है तो B को B मान लें, तो हमारा गिवन पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे गिवन पॉइंट हो गया हमारा, इसको एज का मान दिया हुआ है हमारा 500 समझिए। ठीक है, लेट एज P एंड B द क्या क्या है, एज हमारा क्या है हाइपोटेनियस
P क्या है? परपेंडिकुलर, एंड और क्या है? B है, B बी द एंड B बेस, HPB be the hypotenuse, perpendicular and base of right angle triangle, right angle triangle, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम लोग मान लिए हैं कि पी क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, हाइट हुई है, और ये बेस है, और ये पर हाइपोटेनियस हो गया हमारा कर्व 500। क्लियर है? तो ये इसको जो हम लोग सीढ़ी खींच रहे हैं, किस रेट से खींच रहे हैं? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। इसका मतलब कि गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है? dB बाई dt। किस रेट से खींच रहा है dB बाई dt? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से खींच रहा है। क्लियर है? अब हमको निकालना क्या है कि हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। जब हम सीढ़ी को खींचेंगे ग्राउंड की तरफ, तो ये हाइट क्या होगा वॉल का? ये जो नीचे उतरेगा, माने हाइट जो है हमारा जहाँ पे सीढ़ी इंक्लाइन करेगा, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब इसको खींचेंगे, इसको जब हम इस तरफ दीवार की तरफ ले जाएंगे, तो ये हाइट बड़ा होगा। तो ये खींच रहे हैं, इसलिए क्या होगा? हाइट डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो डिक्रीज का रेट पूछ रहा है कि हाइट का जो डिक्रीजिंग होगा, हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जब 4 मीटर दूर रहेगा, बी का वैल्यू क्या बढ़ रहा है? 4 मीटर। तो 4 मीटर का मतलब कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर। 4 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए? हाइट का रेट चाहिए। क्या रेट से डिक्रीज कर रहा है? तो वी हैव टू फाइंड, या टू फाइंड लिख दीजिए, टू फाइंड dP बाई dt इक्वल टू व्हाट? माने जो इसका रेट है वो क्या है घटने का? डिक्रीज हाइट का जो रेट घटेगा, ये हाइट जो घटेगा उस घटने का रेट क्या है? तो ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये बात कर रहे हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो जहाँ समकोण, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या देखें? PH स्क्वायर या P इक्वल टू P के स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा? H स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर, यही होता है। ठीक है? अभी सभी को हम लोग क्या करेंगे? तो एज का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है 500, है ना? एज का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है ना? ये 5 मीटर मतलब 500 के स्क्वायर। तो एच इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। पी स्क्वायर वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू तो हमको 500 दिया हुआ है, ये 500 हो गया। ठीक है? तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको b का चाहिए। b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है हमारा dB बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। p हमको निकालना है dP बाई dt
तो ये अब इसको अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा वैल्यू उम्मीद है आ जाएगा। तो अब इसको वही करते हैं हम लोग। तो इसको जब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा 2p और इंटू डी बाई डी टी। 2p, ये 2 और p में 2 में पावर 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 2p इंटू डी बाई डी टू हो गया। प्लस बी स्क्वायर का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b और डी बाई डी टी। ठीक है। और ये 500 हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं 0। क्लियर है। अब इसमें 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं और p का वैल्यू तो नहीं पता है, p रहने दीजिए सब वैसे ही। तो 2p सभी रहने दीजिए। डी बाई डी टी हमको पता है नहीं, हमको इसी को चाहिए ना, डी बाई डी टी चाहिए। तो इसको रोक लेते हैं, इसको राइट साइड भेज देते हैं। डी बाई डी टी इक्वल टू, ये माइनस राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा -2b और डी बाई डी टी हमको पता है, डी बाई डी टी का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है। फ्रॉम गिवन लिख देंगे इसको, फ्रॉम गिवन। क्लियर है। इसलिए डी बाई डी टी क्या हो जाएगा डी बाई डी टी क्या हो जाएगा इक्वल टू -2 में 2 2 4 हो गया। ये एक 2 से एक 2 कटा दीजिए तो बचेगा हमारा क्या, एक 2b बच गया, 2b बाई p। ठीक है। तो b का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, b यहाँ पे 4 मीटर है, तब हमको चाहिए b का वैल्यू है 4 मीटर। ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय p। तो p हमको नहीं पता है, p का वैल्यू हम लोग पाइथागोरस से यहाँ से निकाल लेते हैं। p का वैल्यू क्या होगा 500 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर। ठीक है। तो कितना ही हो गया 2500 हो गया, ये माइनस 1600, इसलिए कितना बच गया 900। ठीक है। तो इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट। तो 900 का कितना 9 का कितना होता है 3। हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं, 2 0 का 4 0 होता है स्क्वायर करने पे। ठीक है ना। तो ये 4 0 है। तो जब इसका रूट करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 0 का हो जाएगा 2 0, यानी p का वैल्यू हमारा निकल गया 300। तो यहाँ बैठा देंगे 300, तो 0 से 0 कट गया, यानी हमारा कितना आ गया वैल्यू डी बाई डी टी इक्वल टू 4 2 8 बाई 3। और चूंकि p क्या है हमारा परपेंडिकुलर है तो इसका क्या होगा सेंटीमीटर, और t है समय तो ये पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका परपेंडिकुलर, माना हाइट का जो डिक्रीजिंग हो रहा है, और ये माइनस में है तो ये माइनस रहेगा। ठीक है ना। तो ये माइनस दर्शा रहा है कि हमारा जो रेट है इसका घटने का परपेंडिकुलर का, वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, और ये माइनस है तो डिक्रीज कर रहा है। अगर ये प्लस आया होता तो हम समझते हैं कि ये इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो इसको आप मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। जो कर्व का हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है कि ये कर्व है, उसका इक्वेशन पे पार्टिकल है जो मूव कर रहा है।
तो फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब उस पॉइंट्स मतलब हो गया कोऑर्डिनेट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर में पॉइंट निकालना है। एट द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि y का कोऑर्डिनेट जो है x के कोऑर्डिनेट का चेंज 8 टाइम्स चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स रेट से चेंज हो रहा है। जब y का कोऑर्डिनेट है वो जो चेंज हो रहा है उसका जो चेंज होने का रेट है, और x का जो कोऑर्डिनेट का चेंज होने का रेट है, तो x का रेट का 8 टाइम्स है y। क्लियर है? जैसे समझ लीजिए कि ये कर्व है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे x है तो ये dx/dt अगर लेते हैं तो ये x का वैल्यू है, और y यहाँ पे हमारा क्या ऊपर हो रहा है, ये y है। अगर तो dy/dt, चलिए ठीक है, कर dy/dt, ये dy/dt का जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू का 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, ठीक है। तो 8 इंटू इतना इज इक्वल टू इसका वैल्यू है। क्लियर है? तो इसका जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6y इक्वल टू x³ प्लस 2, ये दिया हुआ है। इसको अगर हम इक्वेशन 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या गिवन में है कि y का जो चेंज होने का रेट है dy/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं हम लोग कि चेंज होने का रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं जब यहाँ कोई दिया हुआ नहीं है तो। और x का जो चेंज का रेट है dx/dt, तो क्या बोल रहा है कि 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, x का जो चेंज होने का रेट है उसका 8 टाइम्स है y का चेंज होने का रेट, ठीक है। कर दे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y का कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो रहा है, चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स से अधिक ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट हमको दिया हुआ है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू dy/dt इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा d3x² इंटू dx/dt, 3x² हो गया इसका डिफरेंशिएट, और चूंकि करना है x के रेस्पेक्ट में इसलिए dx/dt, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे +2, तो 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या है, 6 इंटू dy/dt का वैल्यू हमको यहाँ पता है, तो इससे यहाँ से रख देंगे, इसको अगर 2 मान लीजिए तो क्या रख देंगे यहाँ पे 8 इंटू dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt। तो देखिए dx 3 2 जा क्या होगा 6, या इसको एक काम करते हैं, हमको x का वैल्यू x² का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको रहने दीजिए, x² का वैल्यू यहीं पे कर देते हैं आगे। x² इक्वल टू क्या होगा बताइए, 8 6 48 ये हो गया 48 dx/dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 dx/dt
3dx/dt। क्लियर है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इतना डिवाइडेड बाय 3dx/dt है। ये कटाया नहीं है, गलती से ये लिख दिए हैं, इसको आप कंफ्यूज मत होइए, ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है। ये 6 है तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3x², x² छूट रहा है, ये x² का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो 3dx/dt, ठीक है। अब इसको 3 से कटाएंगे तो 3 से कितना बार में कटेगा, 1 और 18, 3 से 18, 16 3 48 कट गया ये, और dx/dt से dx/dt हमारा कैंसिल हो गया। तो इसलिए हमको क्या वैल्यू मिला, x इक्वल टू वैल्यू मिला केवल 16 का रूट, स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, उस पर रूट हो जाएगा। इसका रूट का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ±4, केवल 4 नहीं कहेंगे, रूट का हमेशा वैल्यू जो होता है वो प्लस और माइनस में होता है। क्लियर है? तो अब इस x के प्लस और माइनस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 नंबर में पुट करेंगे, तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा फ्रॉम 1। अब हम लेते हैं नाउ x इक्वल टू +4, एक बार यूज करते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 6y बराबर x³ + x², x³ + 2, x³ + 2 है फ्रॉम 1 से। तो हम x का वैल्यू जब +4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू x का वैल्यू +4 लेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64, और 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66 और ये 66 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे इसको तो 11 × 66 कट गया। तो हमारा y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, वैल्यू आ गया 11। कब, जब x का वैल्यू हम लिए +4। तो हेयर को एक तो कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, एक कोऑर्डिनेट मिल गया xy इक्वल टू 4 और 11, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमको ये मिला। अब दूसरा, हम जब वो x का वैल्यू -4 लेंगे तब क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू -4, नाउ फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 6y इक्वल टू x³, तो -4 का टोटल पावर क्यूब करेंगे +2, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, y इक्वल टू माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस ही रहेगा, और 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 में माइनस में है और प्लस में 2 है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 62 बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो आप इसको कटा दीजिए जो कटने लायक है, 3 और ये क्या हो जाएगा 31। तो हमारा y का वैल्यू क्या मिल गया, -31/3। तो हेंस इस प्रकार से द कोऑर्डिनेट, यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, द कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या हमको मिलेगा, x का वैल्यू हो गया -4 और y का हो गया -31/3। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट मिला, पहला कोऑर्डिनेट हमको ये मिला और दूसरा कोऑर्डिनेट ये मिला, तो ये दोनों ही मिलाकर क्या बन गया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे दो तरह का कोऑर्डिनेट पॉसिबल है। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन। चलिए ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।